नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव लग्न से अगर गिनेंगे तो ये आता है पांचवा, पंचम भाव। पांचवा भाव दोस्तों क्या बताता है? पांचवा भाव बात करता है हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स की, हमारे फ़ैन फॉलोइंग की। हमें लोग कितना मानते हैं, कितना ज़्यादा एडमायर करते हैं, कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, पांचवें भाव से पता लगता है। कोई अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसको लोग फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने का कारण क्या है? पंचम भाव की मजबूती। अब कई स्टार ऐसे होते हैं आए फिर चले गए, किसी ने नहीं उनको जाना ना पूछा, क्योंकि पांचवा भाव कमज़ोर था। क्लियर? पांचवा भाव हमारे सडन गेन की, अचानक होने वाले फ़ायदे, लॉटरी सट्टे की बात करता है। पांचवा भाव बॉडी में बात करें तो हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता है। पांचवा भाव ही वो भाव है जो संतान देखा जाता है, जिससे अगर पांचवें का और सातवें का पॉजिटिव संबंध बनता है तो लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि बड़ी छुपी हुई राशि है, छुपकर चलने वाली राशि है। ये जल तत्व राशि है जिसका नेचर ब्राह्मण वर्ण है, लेकिन इसके जो राशि के स्वामी हैं वो पूरी तरह क्षत्रिय हैं और अग्नि तत्व प्रधान है। तो कोई ऐसी स्टडी जिसमें फायर एंड वाटर, जैसे मर्चेंट नेवी, इस प्रकार की चीज़ें, पेट्रोलियम निकालना, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ से देखा जा, इस प्रकार की स्टडी भी यहाँ देखी जा सकती हैं। और शनि इंजीनियरिंग का प्लैनेट है, तो पूरी तरह इंजीनियरिंग चीज़ों को इन्वॉल्व करके इस्तेमाल करेगा। एजेंडा क्या है? 7 और 8। शनि का एजेंडा है 7 और 8, यानी इन चीज़ों को यहाँ बैठकर पूरा करेगा। तो अगर कहीं ना कहीं मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल इधर उच्च का होकर या स्वग्रही होकर, भाई जैसे स्वग्रही हो गए यहाँ पर, अगर उच्च का हो गया यहाँ पर, तो ये परिवर्तन राजयोग बनाता है। और इस कंडीशन में ना सिर्फ लव मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं, इस कंडीशन में आदमी एक अच्छा व्यवसाय कर सकता है और उसका पार्टनर उसको व्यवसाय में काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 10वां भाव आता है, और 10वां भाव बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं माने 10वीं राशि बाय डिफ़ॉल्ट उसका प्रीइमेज लेकर चलता है आपके कार्य का। ठीक हो गया? क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का माना जाता है, तो शनि और मंगल जब परिवर्तन राजयोग बनाते हैं, ये बहुत मजबूत बन जाएगा। आदमी का ना सिर्फ 5th भाव से संबंधित यश बढ़ेगा, आदमी का 7वां भाव मजबूत हो जाएगा, आदमी का 8वां भाव भी बहुत मजबूत हो जाएगा, लंबी आयु हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो जब यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है, यहाँ से गिनते हैं अगर हम 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11वां और 11वां भाव में प्रायः चीज़ें लाभ दृष्टि से अच्छा फल देती हैं। पार्टनर के लाभ यहाँ से देखते हैं, इसका स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके पार्टनर के जीवन में चीज़ों को देखने का नज़रिया है, चीज़ों से प्रॉफिट निकालने का नज़रिया बहुत अच्छा है, लाभ निकाल ही लेते हैं। मटेरियल गेन के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर? और लेकिन ऐसे लोगों को लॉटरी, सडन गेन से कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। क्लियर होगा? क्योंकि दोनों में झगड़ा भी है, शनि मंगल को पसंद नहीं करते हैं, तो सडन गेन की कामना ना ही करे तो अच्छा है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिसका शनि शत्रु होने के बाद भी कई हमने देखा है बहुत इंजॉय करता है। जीवन में दुख भी होंगे फिर भी शनि यहाँ बैठकर एक अजीब सा विशेष गुण देता है। कई लोगों को हमने देखा अष्टम भाव में, जब 8वीं राशि वृश्चिक राशि में शनि बैठा था,
तो आदमी अकल्ट में या गुप्त साधनाओं में लगा रहता है और ऐसी विशेष जानकारी देता है उन लोगों को जो सामान्यतः लोगों के पास नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की बातें, पढ़ाई को बड़े अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं। अब यहाँ से दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3। ये बड़ी अच्छी बात है कि शनि यहाँ बैठकर आपके पार्टनर हाउस में नज़र बनाए हुए हैं। तो लव मैरिज का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। जब 5वें और 7वें का संबंध बनता है तो ये लव रोमांस की बात करता है। फिर यहाँ बैठकर शनि आपके आय के साधनों को बढ़ाएगा। इन आय के साधनों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7वां और 8वां भाव इन्वॉल्व हो सकता है। 7वां भाव मकर राशि में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें, आपके पार्टनर के ज़रिए कुछ इस प्रकार की इनकम सोर्सेज। 8वें भाव में बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें, टर्म और डेथ इंश्योरेंस, इनसे होने वाले फ़ायदे, इन सब की बात दिखाई देती है। 7 8 9 10 शनि यहाँ बैठकर मटेरियल गेन के लिए तो फ़ायदा देगा आपके द्वितीय भाव को, लेकिन आपके रिश्तेदारी में कलह का कारण बन जाएगा। कुटुंब सुख को कम करेगा शनि की दृष्टि। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो कार्य सिटिंग कर सकता है, जो किसी प्लैनेट का बैठना कर सकता है, उस प्लैनेट की नज़र नहीं कर सकती है वो कार्य। क्लियर होगा? तो कुल मिला के पंचम भाव में क्योंकि एक प्रकार का पार्शियल राजयोग भी लग रहा है, तो ये इतना ज़्यादा बुरा फल नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए था। यही अगर कहीं और लगता तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद परिणाम दे सकता था। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।